हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गांव संदेश खाली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख राज्यपाल सीवी आनंद बोस की आंखों से आंसू छलक पड़े और इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैंने जो देखा वो काफी भयावह, स्तंभ करने वाला और मेरी अंतरात्मा को हिला देने वाला है। मैंने वो कुछ देखा जो कभी नहीं देखना चाहिए था। मैंने कई चीजें सुनी जो कभी नहीं सुननी चाहिए थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि पर ये सब हुआ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुछ ही दूर बसे एक गांव संदेश खाली में पिछले एक हफ्ते से टेंशन का माहौल बना हुआ है। बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खाली में 9 फरवरी 2024 को एक घटना सामने आई जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एक स्थानीय नेता शेख शाहजहां पर वहां की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने संदेश खाली इलाके में टीएमसी नेता शाहजहां के करीबी और टीएमसी लीडर शिव प्रसाद हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्मों पर आग लगा दी। यही नहीं, उनकी अन्य संपत्तियों में तोड़फोड़ भी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हाजरा ने एक स्थानीय महिला का यौन उत्पीड़न किया। महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां के लोग घर घर जाकर यह देखते हैं कि किस घर में महिलाएं सुंदर हैं और उनकी उम्र कम है, जिसके बाद वह उन्हें जबरन पार्टी दफ्तर में रात भर रखते हैं और इन महिलाओं के पतियों को धमकी दी जाती है कि तुमने शादी जरूर की है लेकिन तुम्हें रात को रखने का अधिकार नहीं है। और जब तक इन महिलाओं से इनका मन नहीं भरता तब तक वह लोग इन्हें अपने साथ रखते हैं। जानती हूँ महिलाओं का इन आरोपों ने आपकी रूह को कपा दिया होगा और आपके मन में भी कई सवाल खड़े होंगे कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है वहां महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली इलाके में ग्रामीण खासतौर पर महिलाएं शेख शाहजहां के करीबी तृणमूल नेताओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा नेताओं का प्रदर्शन भी जारी है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने 19 फरवरी तक संदेश खाली सहित 7 ग्राम पंचायतों और उनके आसपास 500 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को खुद से एक्शन लिया है। जस्टिस अपूर्वा सिंह रॉय ने ये कहा है कि संदेश खाली में जो भी हो रहा है वह विचलित करने वाला है। मीडिया में दिखाया गया कि महिला के साथ गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न हुआ है, यह दुखद है। उन्होंने मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। इसके अलावा कोर्ट ने संदेश खाली के बासिरहाट में लगी 144 धारा को हटाने का आदेश भी दे दिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बयानों का दौर भी जारी है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस घटना का जिक्र करते हुए टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में टीएमसी के गुंडे उठा रहे हैं और इस पर ममता बनर्जी की सरकार चुप बैठी है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि संदेश खाली में हो रही घटना को महिलाओं ने बंगला में बताया है। देश के लोग इसे समझ नहीं पाए होंगे। ईरानी ने कहा, टीएमसी के लोग रात में घर घर जाकर देखते हैं कि किस घर में कौन सी सुंदर औरत है, किसकी कम उम्र है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जाबे कौन बाड़ीर बऊ देखते सुंदर,
टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेशखाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था कि बंगाल में हुई ये घटना के पीछे टीएमसी नेता शेख शाहजहां जिम्मेदार है। ईडी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद लोगों में से एक शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। शेख शाहजहां राशन घोटाले में भी शामिल हैं। अपने को संदेशखाली का डॉन होने का दावा करने वाला शेख शाहजहां फिलहाल फरार है। यही नहीं, बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में संदेशखाली इलाके की महिलाएं तृणमूल के लोगों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं और ये आरोप काफी संगीन है। इस वीडियो को लेकर सांसद ने कहा कि बंगाल की हालत इराक, ईरान और पाकिस्तान जैसी हो गई है। सांसद ने आगे कहा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार के नाम पर महिलाओं को 500 रुपए देकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करवा रही है। तृणमूल सरकार के शासन में महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेशखाली की स्थिति देखकर ये कहा कि संदेशखाली घटना सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना है। वहां महिलाओं को परेशान किया जाता है और उन पर हमला भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्थापित सरकार को प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताया और कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावी कार्रवाई करने का आह्वान किया है और इसके संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। अब आप ये बखूबी जानते हैं कि जब किसी मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां होने लगती हैं तो वो मामला और भी ज्यादा गर्मा जाता है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती हैं। क्योंकि बीजेपी के द्वारा टीएमसी पर निशाना साधा गया तो फिर टीएमसी भला कैसे चुप रहती। इस मामले पर टीएमसी ने कहा है कि ये घटना राजनीतिक रूप से प्रेरित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल संदेशखाली में हिंसा को रोकने के साथ ही भारी नुकसान से बचने के लिए वहां की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सीपीआईएम के नेता और पूर्व विधायक नरापत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने आग लगाकर उपद्रव किया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जैसे ही गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो उनके समर्थक पुलिस थाने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसके साथ ही रिहाई की मांग भी की गई। खैर, उपद्रव करने वालों पर तो पुलिस लगातार एक्शन कर ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं पर इतने दिनों तक जो उत्पीड़न हुआ उनके आरोपियों की गिरफ्तारी होगी कब। सवाल ये भी है कि इतने दिनों से महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है जब पुलिस और राज्य सरकार सोई हुई फिलहाल उस समय क्यों थी। सवाल ये भी है कि टीएमसी के जिस नेता पर गंभीर आरोप है क्या उन पर कार्रवाई होगी।
अब आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है वो देखना होगा। इस घटना पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।